नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एस्ट्रोलॉजर और भविष्यवाणी में। आज की तारीख में जिस तरह से बड़े बड़े दावे होते हैं भविष्य को देखते हुए, ऐसे में कहा जा सकता है कि बहुत सारी भविष्यवाणियां कई बार दम तोड़ देती हैं और एक अच्छा खासा आकलन जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने देश के साथ साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बारे में जब जब भविष्यवाणियाँ की हैं तो अक्सर हमने देखा कि वो शत प्रतिशत सही साबित होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उनकी सोच क्या होती है, क्या ये कोई टेक्निक है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा। ये तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की है, उसको लेकर हमने हमेशा यही महसूस किया है कि प्रधानमंत्री हमेशा तब बिल्कुल समर्थ दिखे हैं जब जब सुब्रत बनर्जी दादा ने उनके बारे में कहा है। हमारे साथ खुद सुब्रत बनर्जी साहब हैं जो देश और दुनिया में अलग अलग तरीके से घूमते हैं, अपना आकलन व्यक्त करते हैं और जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो सटीक हो जाता है। ऐसे कई प्रमाण हैं हमारे पास। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 2016 में जो इसी चैनल पे कहा था कि फिर से मोदी आएंगे मजबूत होकर, ये इसको हम क्या समझें? क्योंकि मैं तो पहले आप लोगों को न्यूज़ 24 को बधाई दूंगा कि वो आपका चैनल से मैंने पहले बोला था जो मोदी जी फिर से वापस आएगा। तब काफ़ी आदमी हंसे थे, मजाक सोचा था। और क्यों उसके बाद जीएसटी, नोटबंदी सब एक के बाद एक जब हुआ, मुझे कल ऑल ओवर इंडिया में जब मैं जहाँ मैं गए सब पूछने लगा कि आपने पागल है। मैं बोला देखो, मैं जो कर रहा हूँ वो ज्योतिष के आधार पे कर रहा हूँ, मेरे भावना से नहीं। तो जो आज जब नतीजा आया तो हम लोग देख रहे जो वही रिजल्ट हुआ जो हम लोग आप लोग किए थे। तो पहले तो मैं फिर से आप लोग न्यूज़ 24 का सब सदस्यों को बधाई दूंगा और बॉम्बे का जितना मीडिया दोस्त लोग मेरे साथ है, मेरे ऊपर भरोसा रख के मेरा पब्लिसिटी मार्केटिंग के लिए नहीं, खुद प्यार से मुझे बुला के छापा है और मुझे आपने बुलाया। मैं कहीं जाता नहीं हूँ आजकल, कहीं कोई भी चैनल में, तो मैं आया। और दूसरा बधाई दूंगा अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को, क्यों इस बार का इलेक्शन जो है, मैं नहीं सोच रहा हूँ ये बीजेपी का मैंडेट है। अगर ये जो वोट हुआ इस बार, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी साहब जी का अकेला कंधे पे जो लड़ाई है उसी का नतीजा है। और जनता जनार्दन है, उन लोगों का विश्वास। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी में सिर्फ दो ही खंभे हैं, तो बाकी जो पूरा देश है भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े लोग हैं उसको आप जीरो नंबर दे रहे हैं? नहीं, जीरो नहीं दे रहा हूँ। 2019 में जो इलेक्शन हुआ ऑल ओवर इंडिया में काम तो किया। राजनाथ सिंह ने यूपी में संभाला, आपने देखिए योगी आदित्य साहब ने यूपी संभाला, सुषमा जी का तबीयत अच्छा नहीं है, और कोई भी बड़े हस्ती, हमारा नितिन गडकरी साहब ने महाराष्ट्र संभाला और भी जगह संभाला। मगर मोदी और अमित शाह ने जितना ऑल ओवर इंडिया में, बंगाल जहाँ कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, बिहार जब कहीं सोच भी नहीं सकते थे, सबसे बड़ा बात उड़ीसा जहाँ नवीन पटनायक का इतना दिन से चल रहा है राज, उधर भी मैं पिछले इंटरव्यू में आपका चैनल से बोला था 9 से 10 सीट घट जाएगा और बीजेपी इस बार ले लिया। मुझे इधर उधर और कोई गए ही नहीं था। अच्छा, कई बार हमने देखा है कि आप राहुल जी के बारे में जब भी बोलते हैं निगेटिव बोलते हैं कि कभी उसका सपना पूरा नहीं हुआ पीएम का। क्या ये मोदी और अमित शाह के प्रति आपका प्रेम है? नहीं, मैं किसी प्रेम से नहीं बोल रहा हूँ। मैं कोई प्रेम भावना में आता ही नहीं है। जब मैं प्रेडिक्शन करता हूँ तब मैं एक एस्ट्रोलॉजर के नजरिए से करता हूँ कि मैं प्रूफ करने चाहता हूँ। राहुल गांधी में कहाँ कमी है? राहुल गांधी में कमियां हैं काफ़ी। पहले तो मैं एक प्राइम मिनिस्टर होने के लिए जितना इंडिया को मजबूत करने चाहिए उतना इंडिया को जानने की ज़रूरत है। मैं पिछले दिन एक आर्टिकल में लिखा, जब अभी क्या है, इधर से उर्मिला मातंगर जी को भेज दिया। आपको उर्मिला भी पसंद नहीं? आपने बहुत पहले चुनाव से पहले बता दिया कि उर्मिला हार रही हैं। नहीं, उर्मिला के लिए नहीं बोल रहा मैं। उर्मिला का जगह में कोई भी, आप सोचिए नवजीत सिंह सिद्धू गए स्पोर्ट्स से, कपिल सिब्बल के शो कर रहे थे, आज वो जाके पार्लियामेंट में ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, मजाक बना रहा है ना। आप आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है कि उसका वो फील्ड नहीं है। उसका फील्ड था गेम, उसका फील्ड था शो। ऐसे कलकत्ता में मनमोहन सिंह के भेज दिया।
बाबुल सुप्रियो के अगेंस्ट में। बाबुल सुप्रियो 5 साल ने पॉलिटिक्स किया, तो उसका अगर अगेंस्ट में आपने खड़ा कर दिया मनमोहन सिंह को, जिसको पॉलिटिक्स आता ही नहीं है, तो उस कैसे जीतेगा? तो उसलिए मैंने पहले बोला था ये दोनों जीत नहीं सकते हैं। अब राहुल गांधी जी ने जब जिम्मेदारी लिए थे, तब से मैं देख रहा हूँ, मैं गुजरात इलेक्शन में प्रत्यक्ष में गुजरात में जब था, मैं देखे उन्हें, उसने कब बोल रहा है मैं ब्राह्मण हूँ, कब जनेऊ निकाल रहा हूँ, कब आप पार्लियामेंट में सुमित्रा महाजन जी ने भी उस दिन देखो एक बाइट दिया, जो मैं चौक उठा, जो राहुल गांधी अचानक उधर से आके पीएम को पकड़ लिया। वो तो प्यार था ना। नहीं, प्यार पार्लियामेंट में नहीं होता, एक सिस्टम है। आप मेरा मित्र हो सकते, मैं आपका घर में गए, आज मेरे दुश्मन का मैं घर में गए, वो मुझे गला में लगा ले, एक है जी। इंडियन डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर का एक पोजीशन होता है, एक प्लेस में होता है। राष्ट्रपति, अगर आप मुझे पसंद है तो मैं जाकर राष्ट्रपति के जरा पकड़ लूंगा। अच्छा, अंदर गले लगाते हैं, बाहर चोर कहते हैं, चौकीदार चोर है। वो मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूँ, चौकीदार चोर हो, राहुल गांधी का एजेंडा था, पब्लिक लिया नहीं लिया, नतीजा आ रहा है। क्यों अभी तक 5 साल में मैंने नहीं देखा ये एक भी, जितना यूपीए में करप्शन केस था, ऐसे एक भी केस अभी तक आया नहीं। आने वाले कल में क्या निकलेगा वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मगर अभी दादा, पश्चिम बंगाल में जो हंगामा हुआ, हिंसा हुई, आपको लगता है कि वाकई अमित शाह और मोदी डर गए थे दीदी से, ममता बनर्जी से? नहीं, देखिए कि मैं जय श्री राम बोल के रहूंगा, आपको जो करना कर लीजिए, अमित शाह ने कहा था। नहीं, एक बात है, देखिए अमित शाह जी को मैं आज से नहीं जान रहा हूँ, और डरने वाला बंदा नहीं है। और मोदी साहब जी अगर डरते तो 2002 से कंटिन्यू उसको पीछे सबने लगा था। आपको याद है ये अमित शाह का मोदी जी का पीछे खड़ा था, इसलिए अमित शाह को लिए काफी केस डाला गए थे, उसके अंदर करा गया था। क्यों? उसको मालूम था ये चाणक्य है, राजा अमित शाह है तो पीछे चाणक्य चाहिए। कोई भी किंगडम में एक चाणक्य होता है, और वो चाणक्य था अमित शाह। अच्छा, अभी जिस तरह से अमित शाह ने बीजेपी को संभाला बतौर अध्यक्ष, बहुत ज़्यादा मतलब संगठन मजबूत हुआ है। आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, कैसी भूमिका रहेगी? सत्ता में आएंगे या फिर संगठन का काम देखेंगे? संगठन में काम में या शायद क्यों, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, और मैं, आप तो गुरु हैं, पॉलिटिकल नहीं है लेकिन गुरु तो हैं। अमित शाह को लिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट कह सकता हूँ, ये वो सत्ता में रहे तो अच्छा, और भी बीजेपी और भी आने वाले कल में काम कर सकते अगर एक पोस्ट भी मिला। क्यों? देखिए आज यूपी में पिछले साल अमित शाह अकेला कंधे पे है, जब बीजेपी था ही नहीं, 71 सीट लाया था। मगर उसके बाद आदित्य जोगी ने आया, इधर आने के बाद उसको 61 में मतलब 10 सीट घट गया। तो अमित शाह आज जितना संगठन संभाल सकते, अगर उसको आज मैं इंडिया में घूम रहा हूं, सत्ता में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर आएंगे तो। सत्ता में अच्छा परफॉर्म करेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। ये तो हिंदुस्तान की बातें हुई, लेकिन हम जब यूके के बारे में सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं सोचते कि ऐसा हो सकता है। लेकिन सुब्रत बनिजी दादा साहब ने बहुत पहले ही कह दिया था कि इस तरह की स्थिति आएगी कि प्रधानमंत्री का जो पूरा पावर होता है वो ख़त्म हो जाएगा, इस्तीफा जैसी स्थिति आ जाएगी। दादा, ये सब जो करते हैं आप, तो वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी तो होती है ना आपके ऊपर, अगर गलत हो गया तो? देखिए जो काम करते उसके गलत होते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते, दावा करते हैं, लेकिन मेरा अनुभव है कि अक्सर बाद में वो नहीं, 6 देखिए गलत साबित हो जाते हैं। इस बार मेरा भी 98% में 100% नहीं कहूँगा। इस बार इलेक्शन में मेरा भी थोड़ा गलती हुआ, क्योंकि मेरा जो कैलकुलेशन था उससे काफ़ी आगे निकल गया बीजेपी बंगाल में। ये मेरा कैलकुलेशन का बाहर था, झूठ नहीं बोलूँगा। और जगह मैं सही हूँ, मगर बंगाल में हम लोग उम्मीद भी नहीं किए थे, तो मैं 100% हूँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मगर आज जो मैं गलती हुआ उससे मैं सीख के कल में और भी बढ़िया करूँगा, ये मेरा दावा है। और देखिए जो आपने बोल रहा अभी, कल मैं काफ़ी खुश था आपने बात जब मुझे फ़ोन किया, इसलिए जो मैं यूके एक टाइम यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन हम लोग के ऊपर राज कर रहे थे जी, ठीक है, जिनके हम गुलाम थे, कभी हम लोग गुलाम थे, गुलाम मानते थे, अभी भी ऐसे मानते हैं। फॉरेन कंट्री में अगर आप जाएंगे तो हम लोग आज भी हम लोग बिल्कुल, वो तो कभी खत्म नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मैंने 28 जून 2017 में डिक्लेयर किया था
कि जनरल इलेक्शन होगा बीजेपी या फिर ब्रेक्सिट लेके 2017 का 19 का सितंबर के पहले, और उसका पहले टेरेसा में हार जाएगा, रिजाइन देना। कल परसों नतीजा आया मोदी जी का फेवर में, मैं काफ़ी खुश था क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन मिल गया कि मैं ऑलरेडी बोला था मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन रहा है जी। और टेरेसा में गिर जा रहा है, तो टेरेसा में कल रिजाइन दे दिया। मतलब कल 23rd, क्या मजा का बात है। कल दोनों ही मेरा फेवर में आया, तो मैं तो काफी खुश हूँ। 5 नंबर की बात करेंगे दादा। 5 नंबर बहुत शुभ माना जाता है। आप देखिए मेरा होटल का जो भी नंबर है वो भी 302। ये तो संयोग है बिल्कुल, लेकिन संयोग। कई बार संयोग को भी हम वियोग बना लेते हैं। वियोग उसके लिए जब हम जीत नहीं पाते हैं, लेकिन दुनिया में अगर हम हिंदुस्तान की स्थिति देखते हैं तो काफ़ी मजबूत हुआ है, इसकी स्थिति मजबूत हुई है। 100% इंडिया का जो पोजीशन है, हम लोग पिछले 70 आज मैं फिर से बोल रहा हूँ एक ही बात, अब भी पॉलिटिकल लीडर लोगों को सब जितना भी दल है, जितना पार्टी है, सबको एक बात समझ लेना चाहिए। मायावती जी हो, नीतीश कुमार जी हो, ममता बनर्जी जी हो, सबको एक बात, अभी इंडिया इतना आगे निकल गए, जो जात काम नहीं करेगा, धर्म काम नहीं करेगा, एक विकास के ऊपर वोट होगा। अभी भी अगर आप लोग नहीं समझे तो आने वाला कल नया जनरेशन आप लोगों को छोड़ेगा नहीं। अभी भी संभाल लीजिए। मैं बार बार एक ही इस चैनल से नहीं, हर चैनल से ही बोल रहा हूँ, ये धर्म जात पात में देश भाग मत कीजिए। अभी हो गया, जाति पाति से उठिए और विकास देखिए, विकास राह में आगे बढ़िए। विकास का काम क्या करो, काम 100% होगा। अच्छा, अभी जिस तरह से पाकिस्तान से हमारे संबंध हैं, या फिर अपने पड़ोसी देशों से है, अगर श्रीलंका की हम बात करें, नेपाल की बात करें, आपको क्या लगता है पड़ोसी देशों से कैसा रिश्ता रहेगा आने वाले दिनों में? देखिए पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मतलब तंग होता है और तंग करता है। देखिए पाकिस्तान, मैंने कुछ प्रेडिक्शन किया था, मैं तेरे समय का गिरने का तक वेट कर रहा था, क्योंकि मैं देख लेता हूँ मैंने जो प्रेडिक्शन किया वो कितना तक सच हो रहा है, तो उसका बाद में और भी आगे प्रेडिक्शन बना के रखता हूँ उसको। तो आज मैं नया कुछ प्रेडिक्शन इधर करने जा रहा हूँ। शायद 2020 के बाद मैं रहूँ ना रहूँ, क्यों मौत कब किसको कहाँ लेके जाते कोई नहीं बता सकते, मगर इंसान जिंदा रहता है तो उसका काम पे है। क्योंकि आप नोस्ट्राडामस को किसी को मालूम नहीं है, और मगर हम लोग बोलते फिर भी बोलता हूँ नोस्ट्राडामस था, उसने ऐसा बोल के गए, ऐसा बोल के गए, ऐसा बोल के गए। तो मैंने तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। दिल थाम के बैठिए आप, अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि किस तरह का विस्फोटक एक अलग संदेश देने की कोशिश करेंगे सुब्रत बनर्जी साहब। बहुत हो गया, अब इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसका बदला हम लेके ही रहेंगे। अरे ये क्या देख रहे हो भाई लोग? सुनो भाई, ये देखो कल मैं किससे मिलके आया। ओ तेरी, बता। क्या बात है यार, ये कैसे हुआ? ये देख ऐसे। अरे ये तो, और सुनो, ये जो तुम वीडियो देख रहे हो ना, वो भी किसी ने ऐसे ही मॉडिफाई किया है। किसी भी फोटो और वीडियो को देख के ना बेवकूफों की तरह बहक मत जाना, समझे भाई? डिलीट कर उसे। तू चाय पिला, आजा। क्या चाय पिला? सोशल मीडिया से आने वाले हर संदेश को सावधानी से समझें। समझदारी में होती है ताकत। सतर्क जनता, सुरक्षित भारत। जय हिंद। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं विख्यात एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने हर समय जो भी भविष्यवाणी की है वो सटीक हुआ है। हमारे साथ हैं सुब्रत बनर्जी दादा, और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरह से उन्होंने मोदी साहब की जो हवा नहीं थी तब कहा था कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, काफ़ी लोगों ने मजाक भी उड़ाया था, लेकिन बाद में उनकी भविष्यवाणी सच हुई। दोबारा वो बनेंगे ये भी कहा था दादा ने, और आज ये सबके सामने कि मोदी साहब बहुत ज़्यादा मजबूती से आज फिर से आज प्रधानमंत्री का पद सुशोभित करने जा रहे हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि एक बहुत बड़ा सच सामने आएगा पाकिस्तान को लेकर। लेकिन दादा, हम पाकिस्तान की बात तो जानेंगे ही, लेकिन उसके पहले आपने बहुत ही संक्षिप्त ढंग से कहा कि मैं रहूं ना रहूं, इसको हम किस संदर्भ में लें?
ये क्यों कहा आपने? आपको तो रहना देखिए, पड़ेगा। नहीं मैं पहले बोला मैं रहूं ना रहूं कुछ रुकेगा नहीं, वक्त का साथ हर कुछ गुजर जाते हैं। यानी आपको अपने बारे में भी सब कुछ एहसास हो गया है? देखिए मैंने अपने बारे, जो पंडित को अपने बारे में मालूम नहीं है तो दूसरा के बारे में अगर कैसे बताएगा। मैं उसके किसी को पास जाता हूँ, मैं पूछता हूँ भैया आपने पंडित को जाके पूछा आपको कैसा चल रहा है, आप कैसे है, आपके घर में खाने का पैसा है ना, आप संतुष्ट है ना, फिर आप आपका हाथ दिखाइए, आपको कुंडली दिखाइए। जो खुद मेरे प्रेडिक्शन अगर सही नहीं हुआ तो मैं दूसरा का प्रेडिक्शन कैसे करूँगा। अब तालमेल का क्या है, जो मेरा लग्नेश है उससे हम लोग अष्टम घर से डेथ देखते हैं, और जो शनि और जो दशा अंतरदशा है उस आधार पे अगर देखा जाए तो 2020 मेरे लिए काफ़ी डेंजर है। 2020 अगस्त महीना काफ़ी डेंजर। और तो मैं तो ट्रेकिंग करता हूँ, आपको मालूम है, हिमालय में ऊपर घूमता हूँ, हिमालय में आज 10 दिन बाहर साधना में और अलग अलग इलाकों में जाकर दादा हिमालय बर्फ पे चले जाते हैं, पहाड़ी पे चले जाते हैं, खाई में चले जाते हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता कि इनका नेटवर्क कहाँ चला जाता है, लेकिन जब अवतरित होते हैं तो एक नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। मगर मैं फिर भी बोल रहा हूँ, तो कल मैंने देखा जब अगर दक्षिणा नेक्स्ट ईयर इज नॉट गुड फॉर मी, बट आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, बिकॉज आत्मा का मौत नहीं होता है, मौत तो ये तो ठीक है दादा, ये सब मौत तो शरीर का होता है। ये सही है ठीक है कि हम आत्मा तो शाश्वत उसमें हम है, लोग भावुक होने की शरीर जरूरत नहीं है, और हम लोग उसमें चर्चा ना करें तो बढ़िया है। हम लोग मेरा दर्शक लोग देख रहे हैं, अगर उन लोगों को कुछ पूछना है तो मुझे कभी आराम से पूछ सकते। और मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप लोग आशुतोष जी मेरा भाई है, मैं ऑल ओवर इंडिया में कुछ काम करता हूँ मेडिकल का, कैंसर से लेके बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसा एक पैसा भी मैंने लिया नहीं अभी तक, भगवान ने किया मुझे सक्सेस। क्रिटिकल कोई आदमी है जिसको प्रॉब्लम है, जरूरत साधना है, से जटिल से जटिल बीमारियों को बिल्कुल ठीक करते हैं सुब्रत बनर्जी दादा। मुझसे और संपर्क मत कीजिए, आशुतोष जी की करना, नहीं तो और किसी चीज़ें करना। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की सेवा में अगर कुछ करके जा पाऊंगा तो वो मेरे लिए अच्छा लगा गया। हाँ, अब मैं जो आ रहा था पाकिस्तान, जो बोल रहे हैं, देखिए पाकिस्तान काफ़ी आदमी बोल रहे हैं बालाकोट का बाद हवा उठा, बात ऐसा नहीं है। बालाकोट 3 फरवरी में जो हो गया उसका बात नहीं है। इस बार जो हुआ वो विकास का तौर पे हुआ, और पब्लिक को मालूम पड़ गया जब भैया हम लोग डरा रहे थे, जब ऐसा होगा ऐसा नहीं तो हुआ उससे करने का। अभी इंटरेस्टिंग बात है, शनि में बोला था कि शनि जब भी अभी धनु में है, शनि निकल जाएगा, शनि जैसा निकल जाएगा धनु से मकर में, मकर इंडिया और पाकिस्तान के दोनों का लगने से है, हम लोग ऐसा मानते हैं एज पर आवर एसेंडेंट एंड मांडेंट एस्ट्रोलॉजी। तो मैंने देखा पाकिस्तान और 2 टुकड़ा होने वाले हैं, जैसे हम लोग एक टाइम इंडिया से 2021 से 2024 का बीच पाकिस्तान को और एक टुकड़ा बनेगा, जैसा हम लोग को बांग्लादेश हुआ ना, ऐसा ये अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी बोल रहा हूँ। एक नंबर। दूसरा नंबर मैं देख रहा हूँ डोनाल्ड ट्रम्प, एमानुएल मैक्रोन, डोनाल्ड ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट, एमानुएल मैक्रोन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर फ्रेंच। तो क्रिटिकल प्रॉब्लम हो सकता है और लॉस भी हो, मतलब हारने का चांस है। दूसरा बार डोनाल्ड ट्रम्प खड़ा हो रहा है, उसका पहले भी उसको विदाई ले सकते हैं, और नहीं तो जो अगर खड़ा हुआ तो डेफिनेटली हारने वाले हैं। ये मेरा 2 इंटरनेशनल प्रेडिक्शन। तीसरा है कैलिफोर्निया, न्यूजीलैंड, इटाली में नेचुरल कैलामिटी में काफ़ी आदमी 2019 में खत्म, मतलब बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब नेचुरल कैलामिटी वजह से फ्लड होता है, टाइफून होता है। और हम लोगों को भी तो इस बार बॉम्बे में पानी का किल्लत का नहीं होगा, पानी सफिशिएंट बारिश होगा इस बार। और आपने तो एक बार 26 जुलाई को मुंबई डुबाने की बात की थी, बहुत साल पहले की बात है। नहीं, इस बार बोल रहा हूँ पानी का प्रॉब्लम कम होगा, और इस बार इंडियन क्रॉप्स भी अच्छा होगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा। और फिलहाल तो इतने में प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प। प्रियंका गांधी का क्या होगा? बहुत ही उम्मीद के साथ वो आई थी, लेकिन प्रियंका गांधी का मुझे नहीं लग रहा है अभी। तो देखिए, अभी तो 10 साल छोड़ दीजिए,
इसका पहले मैं बोला था 16 में आप मोदी जी दूसरा बार, अभी तो मैं बोला 10 साल छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका बाद अगर मोदी जी मतलब कांग्रेस वालों को मेहनत नहीं करनी चाहिए कि नहीं मेहनत करने वाले उम्मीद करने और मेहनत करने वाले का हार नहीं होता। अगर काम नहीं करेगा कैसा होगा। लेकिन बीजेपी ने भी नहीं सोचा था दादा कि ऐसा मतलब कांग्रेस वाले इतने मटिया मेट हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। नहीं मैं तो हमेशा इसमें कोई सेटिंग तो नहीं है आपकी? और नहीं देखिए, हारने वाले के बहाना की जरूरत होता है। जो हारते वही बहाना बनाता है, जीतने वाला नहीं बनाया। आपने आज बोल रहा है ईवीएम बोल रहा है, मगर आम आदमी को आज भी लग रहा है, ऐसे कई लोग हैं। कंप्लेन नहीं किया, अपने ओपोनेंट क्यों कंप्लेन नहीं किया इलेक्शन का टाइम? अच्छा, दोनों तरह की बात हुई दादा। आम आदमी को लगता है ईवीएम में गड़बड़ी हुई, दूसरी तरफ वही लोग कहते हैं कि जब 3 स्टेट मिला राहुल गांधी को, कांग्रेस की सरकार बनी, तो ईवीएम में शिकायत की बात अब याद कीजिए ना, मैं जब राजस्थान में बोला था, राजस्थान बीजेपी का असेंबली इलेक्शन में वसुंधरा राजे के बारे में आपने कहा था हारने वाले, मध्य प्रदेश में बोला था हारने वाले, मैं बोला था उधर अब मिजोरम कांग्रेस के फेवर में जाएगा, छत्तीसगढ़ हारने वाले हैं, आपको याद है? जी जी जी। मैं 5 स्टेट का डिक्लेयर किया था, 5 में 4 हम लोग ले लिए, 1 कांग्रेस के फेवर में थे, ठीक है? तब ईवीएम का प्रॉब्लम नहीं आया। और मैं तो बोला 5 स्टेट में बीजेपी आएगा फायदा करके, अब ईवीएम का प्रॉब्लम है, ये आप पब्लिक को समझना चाहिए। तो ये जो मेरा बात एक ही है, मैं क्या बोला, मैं हार गए बंगाल का प्रेडिक्शन, मैं नहीं बोल रहा हूँ इस कारण हार है तो स्वीकारो, और जीत है, और हार को क्यों हारा वो देखो, और आगे ऐसा चलो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम लोगों का प्रॉब्लम है, हम लोग जब हार जाते तो तभी हम लोग बहाना बनाते थे, इसमें कोई बात नहीं है बड़ा कुछ। अच्छा, सोशल नेटवर्क के जरिए जिस तरह की भाषा आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो राष्ट्रहित में है क्या कहीं से भी? कई ऐसे लोग हैं जिनको लगता ही नहीं कि वो इंडियन है। नहीं मुझे तो और प्रधानमंत्री हो या बड़े बड़े पद पर जो भी लोग बैठे हैं, उनकी गरिमा का भी ख्याल नहीं। मैंने इस बार कर्णम किया, मैंने देखिए मेरा श्री सुब्रत बनर्जी पेज में मैं आर्टिकल डालता हूँ, मैं फेसबुक में डालता हूँ, मैं ट्विटर भी किया। मैंने एक जगह मोदी जी ने बोला ममता का संतुलन सही नहीं है, इनडायरेक्टली बोला था, और फिर ममता जी ने अभी जो अनाप शनाप बोला, वो राष्ट्र के लिए हित नहीं है, क्यों? उसको इन लोगों को देख के न्यू जनरेशन क्या सीख रहा है, बिल्कुल पहला बात है। और हम लोग का इंडिया एक कल्चर है, हेरिटेज है, इसको आप लोग क्यों इतना हर पार्टी जिसको जो मर्जी बोल रहा है, गाली दे रहा है, मगर पब्लिकली बोलना, मुझे मेरे पर्सनल ओपिनियन है, इंडियन डेमोक्रेसी में होना नहीं चाहिए। एक चलते चलते बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है, शायद आपको बुरा भी लगे, कि जिस तरह से आप जब मोदी जी के बारे में, अमित शाह के बारे में बोलते हैं, वो बिल्कुल सच होता है। क्या किस तरह की सेटिंग है आप लोगों की? एक सवाल कि कुछ अंदर और चैनल बुलाया तो मैं गया ना, मैं आशुतोष सिन्हा बुलाया तो क्यों आया, इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ। तो आज जब अमित शाह ने मुझे जो प्यार दिया, जो जब मेरा घर में गए थे अमित शाह जी ने, तब से मेरा एक रिलेशन है उसका, मैं और मेरा जिम्मेदारी है मेरा, जो अगर कहीं भी आज के प्रतिभा भौमिक त्रिपुरा से जीता, वो इलेक्शन का बाद मेरे घर में आया, मुझे प्रणाम किया, मैं बोला बेटा तू जीत रहा है, तू जा, तो जीत गए। देखो सेटिंग का बात नहीं है, इसकी कल्पना तो हमने नहीं की थी। नहीं मेरे बोलने का वो मेरे आज मेरा आशुतोष भाई मेरा आदमी है, तो मैं तो जाऊंगा वो जीते, मैं तो पे करूंगा इसके लिए। तो ये सेटिंग वाली बात नहीं है कि मैं इन लोगों से कुछ लेके बैठा नहीं हूँ। आज एक आदमी मुझे देख सवाल है कि ताकि किसी के मन में कोई शंका ना रहे। बिल्कुल आज एक फेसबुक में देखा, अचानक एक आदमी, जब आपको मेरे 2 माला का घर है, आपको 3रा माला बनेगा, तब मैं बोला डायरेक्ट, भैया सुब्रत बनर्जी आई एम, मैं बिकता नहीं हूँ, जब मैं हर आदमी दुनिया में बिकता नहीं है। कुछ तो मार्गदर्शन करने के बाद जिंदगी संवारने का काम करते हैं सुब्रत बनर्जी साहब, और लगता है इनको कि वाकई इसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह से कांग्रेस के बारे में हमेशा कहते रहे कि राहुल का कुछ नहीं होगा, ऐसी तस्वीर आज दुनिया के सामने आ गई है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि हिंदुस्तान के साथ साथ आज बाकी जो मुल्कों की स्थिति है, वहाँ कहीं ना कहीं से चिंता बरकरार है। और जिस तरह से यूके के बारे में दादा ने कहा, या फिर पाकिस्तान के बारे में जो भविष्यवाणी की है कि इसके टुकड़े होंगे, तो कहा जा सकता है कि वाकई कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का मतलब साइंस होता है, इसको समझने की ज़रूरत है। उन लोगों को दादा आप क्या समझाना चाहेंगे जिनको लगता है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर उठता है और कुछ भी बोल देता है? ये मैं पब्लिक का बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो कर रहे हैं। मैं पहले बात है, मैं पेज में मैं डाला हूँ। देखिए मुझे कभी कभी इतना बुरा लगता है
जब आप बंगाल के बाहर आएंगे ना, मैं इधर जब बम्बई में पहले आया था, जी बोले बंगाली उन लोग तो ब्लैक मैजिक करते हैं। मैं गुजरात में गए, बंगाली उसमें ब्लैक मैजिक करते हैं। आप महाराष्ट्र कहाँ जाओ, आंध्र प्रदेश में बंगाली, इन लोगों को मालूम नहीं है। देखिए आज जय श्री राम और जय माँ, मैं हर जगह बोल रहा हूँ हिंदुस्तानी जब किसी से मिलता हूँ क्या बोलते जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, गुजराती में जी जय जी श्री जी कृष्ण। जी तो हम लोग बोलते जय माँ, क्यों? वो काली क्षेत्र है। बिल्कुल। बंगाल और उड़ीसा जो है वो काली क्षेत्र है। कामाख्या के ईस्टर्न, अमर शाद ना मिटी लो, आशा ना पूरी लो, शुक्ल पुराए जाए माँ। ना वो काली क्षेत्र, काली कुल है। जी। तो उधर क्या होता है, पहले से काली का पूजा होता था। काली का पूजा का मतलब है साधना, जो तंत्र जो है बौद्धिस्ट लोग लाए थे, हम लोग नहीं लाए थे। जी अब कोई भी मर्जी तो बोलता है मैं तांत्रिक हूँ, उसको जूता मारना चाहिए। तो तांत्रिक का मतलब शिव जी नहीं तो बुद्ध, जिसने तंत्र लाया था। मगर अब भी पेपर में देखो 10 मिनट में आपको वशीकरण 5 मिनट में करके जी ये जो सब्जेक्ट को ये टोटल खत्म कर दिया। और पब्लिक की जिम्मेदारी ज्यादा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ब्लैक मैजिक और तंत्र साधना वो दोनों अलग है। आप देखिए मोदी जी ने इलेक्शन खत्म हो गया, उसके बाद 2 दिन जाके मेडिटेशन किया। हर आदमी को मेडिटेशन करना चाहिए। केदारनाथ में गए, श्रद्धा दिया। उसका भी जबरदस्त मजाक उड़ाया गया कि मोदी साहब गुफा में चले गए। राबड़ी देवी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भगवान ने उन्हें बुला लिया है। इसको कैसे देखते हैं? अगर मैं भगवान ने उसको बुला लिया तो मैं बोलूंगा राबड़ी देवी आप भी चाहिए, क्यों? नहीं तो मोदी जी को जैसे भगवान ने डाल दिया, अब मुझे बुलाया तो मुझे अधिकार है ना। तो मोदी जी को क्यों बुलाया? तेरा तो 303 सीट ले ले तू, ठीक है। तो राबड़ी देवी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैडम आप भी जाइए एक बार हिमालय का कहीं भी, जैसे मोदी जी ने बैठे, जाके ध्यान लगाइए, आधा घंटे बैठ गए, 2 दिन नहीं, आधा घंटे आप हिमालय के ऊपर जाइए। कोई भी नेता है उसको मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद टेकर हूँ, 14,000 फीट का ऊपर कोई यंग जनरल लीडर है, जाके बिल्कुल बिल्कुल 1 घंटा आप बैठिए कांचनजंगा पीक के नीचे, केदारनाथ छोड़िए 14,000 का ऊपर है फीट। तो उसका करने के लिए दम लगता है। जो मोदी जी को है वो मेडिटेशन करते हैं जी। और आदमी जब सोते रहते हैं तब मोदी जी 2 साढ़े 3 बजे से लेके मेडिटेशन करते हैं। आज मोदी जी इस उम्र में भी जितना भाग पा रहे हैं, अब देखिए कौन कितना कर रहे हैं। दादा ठीक है, चलते चलते बहुत संक्षेप में बताइएगा, जब आपकी भविष्यवाणी सच होती है, भले ही किसी का नाश हो जाए, बतौर एस्ट्रोलॉजर आपको कैसा लगता है उस समय कि हमने जो भी कहा सही हो गया? लेकिन जब विनाश होता है तो दुख होता है या खुशी होती है अपनी भविष्यवाणी सच होने का? देखिए मैं एक पागल हूँ। अरविंद ने बोला साइकिक। मैं ऐसा हुआ, मैं किसी का, मेरे घर में एक आदमी आया कुछ दिन पहले, तो उसका डॉक्टर ने बोला बाईपास होगा। और मैं घर में बैठे, मेरा जिया जी था, दोस्त था, मैं बोला क्या हुआ? हार्ट अटैक हुआ। मैं बोला तू जा, बाईपास नहीं होगा, भाग इधर से। तो एंजियोप्लास्टी हुआ। तो उसका डॉक्टर ने फ़ोन करके बोला 3 बल्ब खत्म हो गया। मैं बोला 15 दिन बाद तो मुझे रिपोर्ट देना क्या है। तो रिपोर्ट जब आया था, कहा ऑटोमेटिक वो बल्ब नॉर्मल है। मैं मेरा पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, समझा? बिल्कुल, ऐसे कई घटना है जिनको हमने आज तक कभी टीवी पे नहीं बताया लोगों को। अब क्या है, एक केस है। अब मैं अपने बोले मेरे दुख नहीं होता, मैं पागल हूँ। मैं पहले बोला आई एम साइकिक, इसको साइकिक कहते हैं। साइकिक का मतलब पागल नहीं है। ऋषि अरविंद जी ने साइकिक के ऊपर, तो मैं किसी को बोला जी भैया तेरा आज मेरे पास फोटो है, 1 साल पहले बोला था तेरा एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट में जेब में ही है फोटो, आपको दिखाया, तो उसका पैर एक्सीडेंट हुआ। तो मैंने देखा, मैं बोला ठीक हो जाएगा, तो टेंशन मतलब। मैं किसी को अगर, मैं उस दिन याद है, मैं सोमनाथ से अमित जी का सहारा से मैं गुजरात से रवाना हुआ। काली पूजा का दूसरा दिन था, मेरा एक मित्र आया, हम लोग बैठे थे। तो मैं बोला 25 को तेरा डैडी मर जाएगा जी, 25 जनवरी तेरा डैडी मर जाएगा। बिना लाग लपेट के बोलते हैं, रिजल्ट चाहे कोई भी हो, क्योंकि इनको पता है सच है। अचानक बोल दिया। हाँ। तो बोलने के बाद क्या, हम लोग 25 तारीख को मेरा गाड़ी जस्ट गुजरात छोड़ा, अहमदाबाद से सोमनाथ की तरफ हम लोग जा रहे थे। मेरे साथ में और भी कोई 4 मित्र था, और अमित शाह ने वो गाड़ी अरेंजमेंट कर दिया था मेरे लिए। मैं सौभाग्य हूँ उसके लिए, आभारी भी हूँ अमित जी से। तो फ़ोन आया 7:30 बजे, मेरा डैडी मर गया। मैं हंस रहा हूँ, मेरा मर गया ना। हाँ,
मैं बोला ठीक है, मेरा प्रेडिक्शन तो सही हुआ। हाँ आप समझ गए? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दादा हमसे बात करने के लिए। यही जज्बा जो है सुब्रत बनर्जी को ऊर्जा देने का काम करता है और यही कारण है कि जब भी वो बोलते हैं तो बहुत कुछ सोच समझ के बोलते हैं, क्योंकि रिजल्ट इनको मालूम है। आने वाले दिनों में भी हम सुब्रत बनर्जी जी का जो भी अनुभव है एस्ट्रोलॉजी को लेकर, या फिर जिस तरह से जटिल बीमारियों को लेकर इन्होंने एक नया शोध किया है और लोगों को घर बैठे ठीक कर देते हैं, तो यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच है कि आपको सुब्रत बनर्जी जी साहब जो हैं उनकी जो सोच होती है उसके पीछे अगर कोई तर्क है तो सिर्फ और सिर्फ साइंस है, जिसको आपको समझना होगा। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इनके ऊपर हमारी पूरी गतिविधि, इनकी हर गतिविधि पर नज़र रहेगी और हम चाहेंगे कि वाकई इनके ज़रिए हम देश को और भी अलग तरीके से समझ पाएँ। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।